नौकरानी की बातों का असर आखिर हुआ जब शू परिवार के लोग मार्शल हॉल में आकर जान लेने पर उतर आए और माहौल खतरनाक हो गया। तब छत पर बैठी लड़की ने आखिरकार हस्तक्षेप किया। उसने बस एक साधारण सी पीली दाल का दाना उछाला और उसी से सामने वाले की जानलेवा चाल नाकाम हो गई। यह देखकर शू परिवार के युवा मालिक के गुरु को तुरंत 2 दिन पहले की घटना याद आ गई, जब उसे एक रहस्यमयी युवक ने एक ही वार में खून उगलने पर मजबूर कर दिया था। वह घबरा उठा, सोचने लगा कि अगर वही व्यक्ति आज यहाँ है तो उनकी खैर नहीं। लेकिन इस बार लड़की अपने असली स्त्री रूप में थी, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया। गुरु ने राहत की सांस ली। तभी लड़की के पिता ये गूचेंग आगे बढ़े और गरज कर बोले, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे परिवार को हाथ नहीं लगा सकता। शू परिवार ने व्यंग्य किया कि अब तो उनके मार्शल हॉल में कोई काबिल योद्धा बचा ही नहीं, इसलिए बेहतर है कि वे हॉल सौंप दें। लड़की बस मुस्कुराई और अपनी निजी नौकरानी को आगे धकेल दिया। उसने उसके हाथ में झाड़ू थमाकर कहा, जैसे रोज सफाई करती हो वैसे ही कर दो, बस किसी को मारना मत। नौकरानी हक्की बक्की रह गई, पर उसे क्या पता था कि सालों तक लड़की के साथ रहकर साधारण झाड़ू लगाते लगाते वह अनजाने में एक ताकतवर योद्धा बन चुकी थी। वह जोश में आई ही थी कि अचानक शू परिवार का मुखिया मंच पर आ गया और एक ही वार में उसे घायल कर दिया। हालात बिगड़ते देख पिता समझ गए कि अब मुकाबला उनके बस का नहीं। बेटी की जान बचाने के लिए उन्होंने कठोर शब्दों में उसे डांटा और अपमानित किया ताकि वह यहाँ से चली जाए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वह एक बेकार इंसान है जिसकी कोई शक्ति नहीं और इस लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं। यह सब कहकर उन्होंने उसे दूर जाने को मजबूर किया, क्योंकि उनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी किसी भी कीमत पर जिंदा रहे।